नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का अंतिम अध्याय। बकुल कथा के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस और कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप उनको प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद जो उपन्यास आप सुनना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का अंतिम अध्याय। लेकिन ऐसा अघटित आखिर घटा कैसे? शंपा के माँ बाप उसके मटखोटे में जा कैसे धमके? यह एक अभावित ही सूत्र था या विधाता द्वारा भावित। अपना काम बना लेने के लिए बहुतेरे कौशल करते हैं वे, और उसके लिए भी दूसरा आयोजन रहता है। उस आयोजन का रूप यह रहा, शंपा की माँ रमला तीसरे पहर कहाँ जाने किस मंदिर में गई थी। वहाँ भरी सांझ को काली की किसी साधिका पर देवी आती है। देवी के आने पर वह दुखी पीड़ितों के सभी आकुल प्रश्नों का उत्तर देती है। रोग व्याधि से लेकर खोए हुए की प्राप्ति, बेटी का ब्याह, लड़के की नौकरी, मामला मुकदमा का नतीजा सब कुछ बताती है। और रमला अपना प्रश्न लेकर गई थी। इस अलौकिक की खबर देने वाली थी कि घर की बर्तन मांजने वाली नौकरानी रमला किसी को कुछ भी न बताकर चुपचाप चली गई थी। वह सदा सचेतन, मर्यादा बोध में प्रखर और स्वल्प वाक है। उनका ऐसा अधपतन अविश्वसनीय तो है। सोचा भी नहीं जा सकता कि वह नौकरानी के साथ एक रिक्शे पर घूमने जा सकती है। और उस नौकरानी को इतना ही साहस का हुआ कि यह अलौकिक कहानी सुनाकर वह उन्हें ले जा सकी। नौकरानी को काम का निर्देश देने के अलावा उससे दो बातें उन्होंने कब की हैं, परंतु अभी वह सखी जैसी अंतरंग है। विधाता जिसे दूसरे रूप में डालना चाहते हैं उसे दुख के ताप में जलाना ही उनका काम जो है। केवल वही हृदयहीन लड़की ही तो नहीं, एक और भी तो बहुत दिनों से तिल तिल करके रमला का क्षय कर रहा है। दिन, सप्ताह और महीना बीतते जा रहे हैं। समंदर पार गया एक और हृदयहीन लड़का ना तो लौट कर आ रहा है, ना ही दे रहा है कोई पत्र। यदि कभी लिखता भी है तो संक्षिप्त नमूना ही समझिए। माँ बाप के इतने अभियोग, अनियोग, उद्वेग, आकुल प्रश्नों के जवाब में वह लिखता है, इतनी चिंता की क्या बात है, मर जाने पर कोई ना कोई खबर दे ही देता। जानते तो हो खतवत के मामले में मैं आलसी हूँ। या कभी काफ़ी पैसे खर्च करके कुशल संवाद का तार ही भेज देता है। चिट्ठी नहीं लिखने की सफाई तो खैर आलस हुई, पर नहीं लौटने की सफाई। तो पढ़ने तो गया था, 5 साल की पढ़ाई 9 साल हो गए, आता क्यों नहीं? इसका जवाब यह तो उसके जीवन की घटना पंजी में ही प्रकाशित है। पढ़ना खत्म करके कोई 1 साल घूमता रहा। यूरोप, अमेरिका के दर्शनीय स्थानों को देखते देखते नौकरी मिल गई। जो नौकरी अब उठते उठते आसमान छू रही। यहाँ लौट आए तो उसमें 10वें हिस्से के वेतन की नौकरी भी नसीब होगी। तो किस सुख से लौट आए वह, किस आशा में? केवल माँ बाप की आंखों से को देखने के लिए? इतना भाव प्रवण होने से तो चलता नहीं। रमला के अपने ही बड़े भाई और जीजा जी ने रमला को फटकार कर कहा, पागल के सिवाय दूसरा कोई लड़के को नहीं कहेगा। तू अपना राजपाट छोड़कर चला आकर हमारे साथ नमक भात, माड़ भात खाकर नौकरी के लिए दर दर की खाक छान। तेरी इस अकलाहट का कोई मतलब ही नहीं रमला। रमला अपने पति से तीखी हुई है। तुम भी यही कहोगे? कुछ रुपयों के लिए लड़का सदा धरती की उस पीठ पर रहे? अभियुक्त स्वामी नहीं कह सका। नहीं, मैं यह नहीं कहता। मुन्ने को देखने के लिए मेरी ही क्या जान नहीं जा रही? जो कहने से पिता के हृदय का परिचय दिया जा सकता था, परंतु वह कैसे परिचय दे? नौकरी के बाजार का रंग ढंग मालूम नहीं है उसे, इसलिए उसने सूखे गले से कहा, कहे बिना उपाय भी क्या है। मैं सर की कसम देकर उसे बुलाकर यहाँ उसके लिए कोई लायक नौकरी दे सकूँगा। वहाँ वह राजा के हाल में है। राजा के हाल में रहना ही सब है। माँ बाप, अपना देश, समाज कुछ नहीं। यह उसके सोचने की है। मानू ने हताश गले से कहा, मनुष्य मात्र ही तो नहीं जानता कि राजा के हाल में रहना ही सब कुछ है। अब कि मैं उसे कसम देकर चिट्ठी लिखूंगी। रमला ने उत्तेजित होकर यह घोषणा की थी और दी भी थी चिट्ठी। भगवान जाने कौन सी कसम दी थी उसने, लेकिन उस चिट्ठी का जवाब ही नहीं आया। आशा के दिन धुंधले होते होते खोते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सीधे देवी के मुंह से अपनी छलने हुए हृदय के प्रश्न का जवाब पाने का भरोसा मिले तो वह दौड़ी हुई भला जाएगी नहीं? वहाँ भरोसा किससे मिल रहा है? इस पर विचार करने बैठेगी। उन्हें तो उस समय बर्तन मांजने वाली नौकरानी ही देवी का अंश लगी। किंतु कुछ दिन पहले भी क्या रमला स्वप्न में यह सोच सकती थी कि वह ऐसा एक ग्राम्य काम करने को जाएगी?
अलका की गुरु भक्ति देखकर वह मन ही मन हंसी है। रमला की सास जब जीवित थी, रमला पति की नौकरी की बदली के सिलसिले में बाहर बाहर घूमती रही। उसे पता नहीं सास संस्कार से आच्छन थी या संस्कार मुक्त। लेकिन जब कलकत्ते के हेड ऑफिस में बदली हुई तो स्थायी रूप से यहाँ रहते हुए उसने जेठानी को देखा है, उनके नीति नियम देखे हैं। किसी के बीमार होने पर जेठानी डॉक्टर की दवा तथा माँ काली के खड़क धोया पानी और मस्जिद का मंत्र पड़ा पानी पर ज्यादा आस्था रखती है। रमला ने मन ही मन जेठानी को गंवई मूर्ख के सिवा और कुछ नहीं सोचा, परंतु रमला तो उस समय टटका थी। रमला का बेटा टपाटप फर्स्ट होकर नई क्लास में जा रहा था। उस समय रमला की तस्वीर जैसी बेटी नाचती गाती दिन भर अनगरल कड़ियाँ सुनाती हुई घर को विभोर किए हुए थी। उस समय रमला कैसे जानती कि संतान की माँ को भूत भगवान सब मानना होता है, मानना पड़ भी सकता है। बंद दरवाजे वाले कमरे में देवी ने रमला के किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, रमला ही जाने या देवी जाने, पर रमला मानो किसी एक आशा से छलकती हुई घर लौटी। घर आई तो देखा पति बिस्तर पर चुपचाप बैठा है। ठिठक कर पूछा, यूं बैठे हो? मानू ने इसका जवाब न देकर पूछा, अकेली कहाँ गई थी तुम? अकेली नहीं गई थी, छोटी बहू ने संक्षेप में उत्तर दिया। उसके बाद तुरंत आप ही बोली, एक जगह गई थी, फिर बताऊंगी। तीसरे पैर मुन्ने की चिट्ठी आई है, तुम्हें मैं खोज रहा था। मुन्ने की चिट्ठी आई है? विहल सी ताकते हुए रमला ने कहा, मुन्ने की चिट्ठी आई है? सच? अजी फिर तो दुनिया में अविश्वास करने योग्य कुछ भी नहीं। मैं अभी अभी यह जानकर आई हूँ, उसकी शीघ्र की खबर आई है, और आज ही। कहाँ है चिट्ठी? दो, किसे लिखी है? रमला ने के स्वर में उतावलापन था। मानू ने तकिए के नीचे से निकालकर चिट्ठी देते हुए कहा, चिट्ठी तुम्हारी है। मैंने लेकिन उसे खोलकर देखा, धीरज नहीं रख पाया। उसके लिए कैफियत देने की क्या पड़ी? क्या लिखा है? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। रमला का नियम है, बेटी की चिट्ठी जब आती है एक बार तो झट उस पर नज़र फेर लेती है, उसके बाद धीरे धीरे ध्यान से पढ़ती है। आज लेकिन चिट्ठी पर नज़र डालकर ही रमला बैठ पड़ी। दूसरी बार उसे नहीं पढ़ सकी। उसका चेहरा सफ़ेद हुआ है। तुम्हारी कसम देने की प्रतिक्रिया, मानू ने व्यंग और हताशा के स्वर में फौरन कहा। मैं जानता था, ये मेरा जाना हुआ था कि ऐसी चिट्ठी आएगी। खैर जाओ, बेटे के न्योते पर बेटे के यहाँ से घुमाओ। कितना बड़ा भरोसा दिया है, रहा खर्च भेजूंगा। इसी बेटे के पास तुम दुखड़ा रोने गई थी, रखा उसका मान उसने। कुछ क्षण काट की मारी सी रहकर रमला ने धीरे से कहा, वह देश उसे इतना अच्छा लग गया, एक बार अपनी जन्मभूमि आने को भी नहीं चाहता। उधर से इसका कोई उत्तर नहीं आया। रमला ने फिर कहा, वहाँ उसने मकान खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, वहाँ का नागरिक बन गया है, तो क्या ब्याह करना ही बाकी है? बाकी रहना ही संभव है। अपनी दो संतान को मैं खो बैठी। पढ़ने को विदेश ना भेजा होता तो ऐसा नहीं होता। तो शंपा को तो हमने विदेश नहीं भेजा, उसकी बात जुदा है। उसे तुमने घर से निकाल दिया था। उसका पता पाने के बाद भी तुम ऐसे ही बैठे रहे। पति ने यह याद नहीं दिलाई कि इस दोष में दोषी रमला भी है। वह वैसे ही सिर झुकाए बैठा रहा। शायद यह सोच रहा है कि मैंने अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर सका, इसी का दुख है। यह नहीं सोचा कि प्रायश्चित करने का समय उसी घड़ी आ जाएगा। एक अजीब सूत्र ने वह आ गया। नहीं तो पुलक संघ के लड़कों के उस दल का एक लड़का स्मारिका देने के लिए आज ही अनामिका देवी के पास क्यों आता, और ऐन उसी वक्त अनामिका देवी क्यों अनुपस्थित रहती? गर्चे ऐसा अनुपस्थित तो बकुल 12 महीने रहती है। वह लड़का यदि सिर्फ स्मारिका देकर ही चला जाता तो कुछ नहीं होता, लेकिन बात होनी थी, हो गई। उस अघटित के घटने का लगन आ गया। इसलिए उस लड़के ने पुस्तिका नौकर के हाथ में न देकर घर के किसी व्यक्ति को के हाथ देना चाहा, और पुस्तिका देने के बाद घरवाले से कह गया, उनसे कह दीजिएगा उस दिन उन्होंने जिस लड़की को पहुंचाने को कहा था उन्हें ठीक जगह पर पहुंचा दिया, और कह दीजिएगा अगले महीने यदि हमारी पत्रिका के लिए। लेकिन अंतिम का हिस्सा किसने सुना? कानों के पर्दे पर केवल जिस लड़की ही गूंजता रहा। कौन लड़की? कैसी लड़की? उम्र क्या? कहाँ पहुँचा दिया? मटकोठे में? कहाँ है वह मटकोठा? चलो दिखा दो अभी। हाँ अभी नहीं तो फिर कब? तुम्हें छोड़ने को? टैक्सी से? अरे और नहीं तो क्या, चलो देखें पहचाने की सच है या नहीं। उसके बाद प्रायश्चित कर सकते हैं या नहीं। रमला ने कहा, मैं भी जाऊँगी। लेकिन रमला उस समय जा नहीं पाई। कहीं वही ना हो, कहीं रमला को यूँ लौटना न पड़े। उससे अच्छा था एक बार की निश्चिंत होकर तड़के देखता हूँ उस वह लड़की कैसे खो जाती है। राजेंद्र लाल स्ट्रीट का वही मकान, कितनी जन्म मृत्यु का साक्षी, उत्सव और उत्तेजना का आलोड़न और आयोजन का हिसाब रखने वाला, कितने सुख दुख का नीरव दर्शक। उसकी इन 4 दीवारों की ओट में 3 पुश्त से जो जीवन यात्रा चल रही है, उसकी धारा आपात दृष्टि से संभवत है
सीतमित निरुच्चार, फिर भी बीच बीच में वहाँ घुर्नी उठती है। घुर्नी यानी चक्रवात। शायद हो कि इस घर के प्रतिष्ठाता की उस चीर विद्रोही गृहिणी स्वर्णलता की आत्मा की निष्फल वेदना उसकी ईंट ईंट के पंजरे पंजरे में रूंधी सांस लिए पड़ी है, इसलिए वह रूंध श्वास विकृत होकर दिखाई पड़ता है। फिर भी उनके नित्य के चारा रंगहीन वैचित्र्यहीन बुझा हुआ सा है। रोज ही घड़ी में के एक ही समय इनकी रसोई से चूल्हा सुलगाने का चिन्ह स्वरूप धुआं उठता है। एक ही समय नौकर बाजार जाता है। रसोई की आवाज़, बर्तन मांजने की आवाज़, मसाला पीसने की आवाज़ और महिलाओं का असंतोष एवं अभियोग मुखरखंड से यह जाहिर होता है कि ये हैं, ये ही रहेंगे। दुनिया में शायद यही लोग रहते हैं जिनके रात दिन एक से हैं। इनके केवल उत्सव के दिन, मृत्यु के दिन और तरह के होते हैं। इस घर के आकाश में वही और तरह की छाया आज उतरी है। घर के इस और के कमरे में जब बहुत दुख और बहुत पीड़ा और बड़ी आशा के अंत में पुनर्मिलन का नाटक अभिनीत हो रहा है, दूसरे एक कमरे में वियोग का एक मर्मांतक दृश्य है। मर्मांतक और बहुत ही मर्मांतक। इस घर की वह चुलबुली झकमकाती बेपरवाह उद्दाम लड़की बिल्कुल स्थिर लेटी है। नीला चेहरा, मुंदी हुई आंखें। उसके कमरे में तीर बिंद भाग जैसा जो आदमी इस दीवार से उस दीवार तक पायचारी कर रहा है, उसकी आंखों की आग बुझाई है। लगता है जरा ही देर में कंधा झुकाए गिर पड़ेगा और निढाल पड़ी उस लड़की के बिस्तर पर लौटती हुई बिस्तर तथा अपने को विध्वंस करके जो रुलाई को दबाने की व्यर्थ चेष्टा से और जोर से रो पड़ती है, उसे अब यह याद नहीं आ रहा कि हठात चिक्कर मैंने क्या कर डाला। उसका अभी का मन तीखा आंत्रनाद करके यह उठाना चाहता है, मेरी मुन्नी, मेरी बेबी, मेरी कृष्णा, मेरी सर्वस्व चली गई। तो झूठ का जाल बुनकर आबरू बचाने की क्या पड़ी है। वह निर्दयी हृदयहीन व्यक्ति अलका को डांट उठा। चुप, बिल्कुल चुप। अब तक मैं चुप रहता आया, अब तुम्हारी बारी है। परंतु अति आधुनिका होने की कोशिश में विकृत हो गई अलका नाम की उस स्त्री से नहीं बना स्वर्णलता के वंशधर की उस बहू से, जिसे राजेंद्र लाल स्ट्रीट के इस घर के कुछ हिस्से पर कानूनी अधिकार है। हाँ, उसी कानूनी अधिकार के बल पर अलका पेंट किए चेहरे और रंगाए होठों को टेढ़ा करके कहती थी, मेरे अपने घर में मैं जो जी चाहे करूँगी, मुझे कुछ कहने का किसी को अधिकार नहीं। अपनी लड़की को मैं नचाऊंगी, गवाऊंगी, समाज में छोड़ दूंगी, हाँ करूंगी। इस घर की घुनाई दीवारों की खांज खांज में जो सनातनी संस्कार अभी भी बैठा है और इस घर की जीवन यात्रा पर आंखें टांगता है, मैं उसे नहीं मानती और न मानूंगी। तुम सब कूप मंडूक हो। तुम्हारे पास अग्रसर पृथ्वी की खुली हवा नहीं आती। तुम्हारे घर में कोई प्रगतिशील लेखिका है? कम से कम बाहर पाठक समाज में यह विशेषण सुना करती हूँ, मगर मैं तो उनकी प्रगति का कोई चिन्ह ही नहीं देखती। वह तुम लोगों जैसे ही संस्कार आच्छन्न है, नहीं तो मुझे इतना जूझना नहीं पड़ता। मुझे थोड़ी सी अनुकूल हवा तो मिलती। मैंने कभी किसी की अनुकूलता नहीं पाई। जीवन भर प्रतिकूलता से लड़ते हुए नाव को किनारे की ओर ले चली, यहाँ तक कि तुम मेरे पति मेरे प्रत्येक कार्य, प्रत्येक मामले को नापसंदगी से देखते रहे। कभी कोई मदद नहीं की। फिर भी देख लो, मैं क्या हार गई या कि हार मानी मैंने? नहीं, मैं नहीं हारनी। मैंने अपने जीवन में जो नहीं पाया, मैंने जो जीवन में नहीं पाया वह जीवन में पाना मैं अपनी लड़की को दूंगी। आज तक अलका प्राय ऐसी ही नाटकीय भाषा बोलती आई है। अपूर्व चुप रहता है, चुप रहने को मजबूर हुआ है। विरोध करने से अलका ऐसी आंधी उठाती है कि घर में इज्जत आबरू पर आफत। लेकिन आज जैसा समय है, रास्ते के किनारे के इस मकान का हिस्सा छोड़कर मान सम्मान लिए कहीं चल देना आसान है। इसलिए अपूर्व को चुप रहना पड़ा और उस चुपाने के आत्मप्रसाद से डगमग डगमग करती अलका एक अजाने जगत की ओर दौड़ती रही। उस दौड़ने के वाहन रही उसकी बेटी, जिस बेटी ने अब जवाब दिया। अलका अब उसे लेकर कभी नहीं दौड़ सकेगी। इसलिए अब अपूर्व के दिन आए, बोलने के दिन। आग के अंगारे जैसी आंखों से शोकाकुल स्त्री की ओर ताक कर उसने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, और चुप भी ना करो। मगर वह चू तो अलका पहले ही कर बैठी। भला माँ का हृदय हाहाकार नहीं करेगा? आत्मग्लानि से हाहाकार करके अलका बोल उठी, मैंने क्या किया? लोक लज्जा के डर से मैंने अपनी मुन्नी को खाया। हाय मेरी मुन्नी रे, मैं तेरे निर्दयी बाप से डरने ही क्यों गई? क्यों नहीं तुझे लेकर इनके घर को छोड़कर चली गई? इसके आगे बोल नहीं सकी अलका। सदा की मुखर उस स्त्री को, सदा के चुप्पे उस आदमी ने चुप करा दिया। मगर इससे लाभ? एक ही बार के हाहाकार से तो घर के सारे ही लोगों ने जान लिया कि बात क्या है।
नौकर दाई तक जान गए, लिहाजा टोले मोहल्ले के लोग भी जान ही लेंगे। इस घर के दूसरे लोग भरसक अलका के कमरे के सामने आकर खड़े नहीं होते। अलका की स्वेच्छारिता, दुनिया को तुच्छ समझने का उसका भाव सबको उससे दूर हटाए रखता था। लेकिन आज अब अलका का वह गौरव नहीं रहा। उसके चेहरे का रंग पुछ गया, आंखों का काजल धुल गया। अलका पराजित का चेहरा लिए पड़ी रही। अब आने में क्या बाधा। एक विधवा और मरी हुई बेटी के बाल बच्चों तथा बात की पीड़ा लिए आ खड़ी हुई स्वयं मझली ताई, जो कि अलका का मुंह ही नहीं देखती थी, आई बड़ी गृहिणी अपनी जलन लिए। बेटे की बहू ने कभी आदमी ही नहीं गिनती थी, गुरुजन के नाते लिहाज ही नहीं करती। वह भी इसलिए अलग हो गए बेटे और बेटे की बहू की छां भी छूने नहीं आती थी। लेकिन आज की बात अलग है। खैर, अपने फटे प्राणों फिर भी अपने अगोचर उच्चारण से वह बोल बैठी, हे ईश्वर, देखा, दरपहारी नाम ही तुम्हारा असली नाम है। एक हिस्से के कोने की ओर खड़े हैं शंपा और उसके माँ बाप, जो शंपा बहुत दिनों के बाद आज ही पहली बार लौटने पर आनंद और वेदना, विस्मय और कौतूहल से चारों ओर ताक कर देख रही थी। सहसा हवा को चीरता हुआ वह आंत्रनाद उठा, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, भगवान तुमने क्या किया, क्या किया तुमने। इस शोक की सांत्वना, मैंने क्या किया, यह शोक सांत्वना से परे है। शंपा मानो अवाक होकर अपना भाग्य भी देख रही थी। आज तक कुछ नहीं हुआ, दुर्घटना ठीक आज ही हुई। एक अजीब ही विषाद वेदना से आच्छन्न हो शंपा उस नीली पड़ गई लड़की के स्तब्ध शरीर की ओर ताकती हुई खड़ी थी। वह लड़की शंपा के शैशव की संगनी नहीं, मन की सखी नहीं, यहाँ तक कि नाते से जो बंधन रहना उचित था, बंधन की वह गांठ भी आपस में नहीं जुड़ी, मगर तो भी दोनों हम उम्र थी। जन्म अवधि दोनों एक ही छत के नीचे रही। अपूर्व ने जब पत्नी पुत्री को लेकर चूल्हा चक्की अलग नहीं कर ली थी, तो शंपा और वह लड़की साथ ही खाती थी, साथ ही बैठती थी। इतने दिन शंपा अनुपस्थित थी। वह जान नहीं पाई कि उनके कांच के पार्टीशन वाले कमरे की आड़ में क्या घट रहा है। वह घटना किस परिणति की ओर जा रही है। आज अभी अभी इस चरम परिणति के सामने खड़ी होकर कुछ सोच सकने की क्षमता खो बैठी शंपा। वह खोई हुई सी केवल ताक रही है। और इस घर की और एक सदस्य, जो अलका नाम की प्रगतिशील महिला के लिए सदा व्यंग की पात्री है, लेखिका बकुल, इस घर में जो बेमेल पंसा है, जो इस घर में अपने को समेटे ही रखने की भूमिका निभाने की आदी है, हाँ, उसे भी यहाँ आना ही पड़ा। दर्शक के नाते नहीं, हृदय की दाई से। बकुल के मन में कहाँ तो चिनचिन कर रहा है, हम लोगों ने इस लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने अपना फर्ज नहीं अदा किया, उसे हम लोगों ने उसकी एक निर्बोध तथा आधुनिकता विकारग्रस्त माँ के हाथों सौंप दिया। उसके इस भयावह परिणाम की आशंका क्या हमारे मन में जगी नहीं थी? जगी थी। फिर भी हम यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से कतराते रहे कि बकरी उसकी है, जिधर से चाहे काटे। आखिर वह भयावता ही चील की तरह झपट्टा मारकर ले गई लड़की को। अब कुछ करने को नहीं रहा, भूल सुधारने का भी उपाय नहीं, ना हमारे लिए ना उसकी माँ के लिए। लेकिन उसका बाप ही क्या बेकसूर था? उसने अपना कर्तव्य किया कि या वह कठोर ईर्ष्या से बैठा उसकी अपेक्षा करता रहा कि उसकी माँ का घमंड कब कैसे कैसे चूर होता है? असंभव, यह शायद असंभव है। फिर भी चुप कर दी गई अलका बीच बीच में बांध तोड़कर बोल उठती, बड़ा तीखा भी हूँ, जान रही हूँ आज तो तुम्हें बेहद खुशी है, तुम्हारी दुश्मन की आज हार हुई। तुम बराबर मुझे धमकाते रहे, इस जाते का फल एक दिन तुम्हें मिलेगा। मैं वह फल पा गई। अब तो तुम खुश हो ना, लड़ाई में जीतने की खुशी। बकुल आगे बढ़ाई, जो बहू ढिठाई से सदा उसकी बात को तुच्छ करती आई, उसने उसी सी दृढ़ता से कहा, यह सब क्या हो रहा है अलका? तकलीफ सिर्फ तुम्हें ही है, अपू को नहीं। अलका ने सिर उठाया, लाल लाल आंखें लिए बोले, उपदेश देने आई हैं, मौका मिल गया, इसका सदुपयोग किए ले रही हैं, क्यों नहीं? यह मौका आप लोगों को मिलता नहीं। वह जो निर्दयी है, जिसके दुख पर आपको हमदर्दी हो रही है, उसी के चलते ही यह मौका मिल गया। मैं आपके इस सारे समाज को नहीं मानती, मैं कलंक की परवाह नहीं करती, केवल इसी के डर से, हाँ, केवल इसी के डर से मेरी मुन्नी। बकुल धीरे धीरे खिसक गई। अनुपात से जर्जर विकारग्रस्त यह औरत अभी पागल के ही बराबर है। उसकी बातों पर कान देना बेकार है और अभी इस विपदा से उद्धार होना है। यह मृत्यु शोक की पवित्रता लेकर नहीं आई है, विपदा की भयावता लेके। बाहर बकुल ने आवाज़ दी, छोटे भैया, जो भी करना है छोटे भैया को ही करना है। बकुल ने फिर दलान के इधर चली आई, जहाँ दीवार के ऊपर इस घर के सभी मालिक प्रबोध चंद्र और उनकी धर्मपत्नी स्वर्णलता की तस्वीर टंगी है। वह उधर नहीं ताक कर और ही तरफ ताकती मन ही मन बोली, माँ, तुमने हर पल इसी युक्ति की कामना की थी।
यही श्रृंखल मुक्ति, जी जान से तुम्हारे चाहने का यही फल है। बकुल के इस प्रश्न की प्रतिध्वनि स्वर्णलता की ओर से एक आत्मजा के कंठ से गूंजी। लेकिन हमने क्या यही चाहा था? मैंने, तुमने, तुम्हारी माँ और नानी ने, देश की असंख्य बंदी स्त्रियों ने। उस स्वाधीनता का यही रूप है, यही स्वाधीनता है जिसके लिए कभी पराधीन स्त्रियों ने पत्थर पर माथा पीटा था। यह प्रकाश उसी मुक्ति का है जिस मुक्ति की आशा से लोहे के कैद खाने में जंजीर से जकड़ी स्त्रियों ने तपस्या की थी। बकुल के सामने मेज पर जो कुल्ली चिट्ठी पड़ी थी, उसके ऊपर वाले पन्ने की इन कुछ पंक्तियों पर बकुल बड़ी देर तक नजर गड़ाए रही, मानो अक्षर गिन गिन कर पढ़ रही हो। उसने उसके बाद कलम उठा ली, पैड लिया, धीरे धीरे लिखने लगी। क्या पता उस चिट्ठी का ही जवाब लिख रही हो या अपने ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हो। किंतु हमारे चाहने के अनुसार दुनिया चलेगी। अनंत काल की यह धरती कभी क्या किसी के चाहने का मुंह जोकर चली है? चलने की अपनी राह बदली है। अवाहित होने के लिए ही तो ठिठक कर खड़ी हुई, अपने नहीं चुकने वाली संपदा की डाली लिए। प्रकृति जिस ऋतु चक्र से में आवर्तित हो रही है, वह क्या किसी के चाहने पर निर्भर है? हम यह सोचकर मरे जा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो, वे कर रहे हैं, परंतु क्या सत्य है? पृथ्वी अपने नियम से चलती है, प्रकृति अपने नियम से चलती है, तो समाज भी अपने नियम से चलता है। मनुष्य वहाँ निमित्त मात्र है। जो क्षति है वह क्षति व्यक्ति की है, मनुष्य की है। जो नफा नुकसान है वह कुछ एक लोगों का है। उन्होंने जैसा चाहता नहीं मिला। जीवन का जो सपना देखा साकार नहीं हुआ, चूर चूर हो गया, बस यही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसी ध्वंस पर नई फसल उपजती है, फिर नए गांव शहर खड़े हो जाते हैं। अपनी कल्पना से हमने समाज का एक ढांचा बनाया था। जहाँ जहाँ हमें हमारे श्रृंखला ने हमें असहनीय यंत्रणा से पीड़ित किया, हमने वहाँ के बंधन को ढीला करना सोचा था। इस जंजीर के नट बोल्ट कब्जे स्क्रूस कुछ ढीले हों, परंतु हमारा चाहना ही तो अंतिम नहीं। और भी चाहने की राह में कब्जे पुर्जे नट बोल्ट खुलकर छिटक कर खो जा रहे हैं। खोना ही है, इसलिए कि दूसरा एक ढांचा जन्म लेने के इंतजार में है। बकुल शायद चिट्ठी ही लिख रही है, अपनी सजली दी को यही चिट्ठी का जवाब, नहीं तो सामने की चिट्ठी का पन्ना क्यों उलटती? पारुल ने पन्ने की पीठ पर जो लिखा है वह उसे क्यों देखती? पारुल सदा इत्मीनान से साफ साफ लिखती है, अभी भी। इसलिए इस मचलते प्रश्न पर भी उसकी लिखावट में हड़बड़ी की कोई छाप नहीं, जैसी कि बकुल की लिखावट होती है। अनामिका देवी होकर बकुल को बहुत लिखना पड़ता है, तभी वह बकुल की कथा लिखने बैठती है तो तेजी और व्यस्तता की छाप जाहिर होती है। तो भी पारुल मोती जैसे अक्षर में लिख सकती है, और उसने लिखा है, कुछ दिन पहले एक अविश्वसनीय घटना घट गई, तेरे सिवा किससे कहूँ। एकाएक खबर मिली, शोभन बहुत बीमार हो गया। दफ्तर से अचानक चेयर पर बेहोश होकर गिर पड़ा, अस्पताल ले जाया गया। उसके दफ्तर का ही एक आदमी। मैं जब एक बार गई थी तो वहाँ वह मौसी जी करता था। खबर उसी ने भेजी। तू समझ ही सकती है कि किस हालत में दौड़ती गई तो देखा अस्पताल से उसे घर ले आए, और देखा रेखा उसकी सेवा कर रही है। खबर उसे भी भेजी गई थी। मुझे तो जाने के लिए किसी को साथ लेना था, उसी से मैं थोड़ी देर हो गई। उसे तो वह भी नहीं हुई, वह आप ही चली गई। मन के अगोचर में पाप नहीं है बकुल। उस प्राय बेहोश से लड़के को भी देखकर मेरा मन कह उठा, ईश्वर जो करते हैं भले के लिए करते हैं। इस पर मैं कभी विश्वास नहीं करती थी, किंतु आज विश्वास किया। शोभन की इस मौत बराबर बीमारी ने ही उसे फिर से जीवन का स्वाद लौटा दिया। शोभन को बीमारी के बदले सुख वापस मिल गया। मैं माता के हृदय की व्याकुलता लिए गई थी, परंतु माता के अधिकार के दावे से उसके सिरहाने बैठी नहीं। बाहर के किसी आदमी की तरह सिर्फ उसके पास जरा बैठी, सिर्फ बहू से पूछा, क्या स्थिति है, कौन सी दवा चल रही है, डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर फिर कब आएगा। पूछा अस्पताल में क्या दिन रहना पड़ा था। केवल यह नहीं पूछा तुम किस दिन कब आई, ऐसे कि वह ही है ही जैसे बराबर रहती हो अपने आसन पर। जब वह फिर से प्रतिष्ठित ही हो गई है तो क्यों यह याद दिलाऊं कि तुम स्वेच्छा से ही आसन त्याग कर जो चली गई थी। शोभन की प्यासियां के हर पल अपनी स्त्री को ही ढूंढ रही हैं। मेरे मन में इसके लिए कोई मान नहीं हुआ बकुल, कोई शोभ नहीं। मुझे लगा मैं जी गई। मैं प्रेम का वास्तविक चेहरा देखकर सच ही जान में जान आई। यह देखकर जी गई कि बहू फिर से नौकर चाकरों को घर से ठीक से नहीं रखने के लिए बकझक कर रही है। जी गई बहू फिर से भंडार और रसोई के केंद्र में प्रतिष्ठित हो गई। शोभन का जो खाना पीना है सब बहू करती है, ऐसी निपुणता से करती है कि मुझे यह कबूल करने में शर्म नहीं कि उसकी चौथाई भी हम नहीं कर पाते। धीरे धीरे शोभन स्वस्थ हो उठा। उसके चेहरे पर नए स्वास्थ्य और लावण्य के साथ
आशा और आनंद की जो सुषमा फूट रही थी उसे देखकर निहाल हो गई। मैं समझ गई बहू का आना दोनों में परस्पर भूल समझने का अंत है। इसी से मैं उसके लिए मृत संजीवनी का काम किया है। सोचा अब चल दूं, ज़्यादा स्वाद लेना ठीक नहीं। केवल उस अभागे लड़के को बोर्डिंग से मंगवा लेने की बात कहनी थी। उस दिन शोभन बहुत ठीक था। सोचा अब कहूँ। जाकर देखा बिस्तर पर अखबार पड़ रहा है। बहू पास ही कुर्सी पर बैठी है। वह शायद शोभन की कमीज में बटन लगा रही थी। लौट आई। छंदभंग करने की इच्छा नहीं, इधर उधर घूमती रही। जरा देर में इस कमरे में आकर देखा, अलमारी खोलकर बहू ने शोभन के सारे कपड़े निकालकर धूप में दिए हैं। अलमारी की दराजें खुली पड़ी हैं। खुशी की चंचलता बेहद चंचल होती है बकुल। मैं वह चंचलता अपने में मानो ढो नहीं पा रही थी। इसी समय बहू कमरे में आई। मैंने कहा, जब किसी पीएन वीएन के साथ मुझे भिजवा देने का इंतजाम कर दो बहू, अब तो शोभन ठीक ही है। हाय रे बकुल, उसका जवाब सुनकर तो मैं बुद्धू बन गई। पारुल वाला अपने जीवन में ऐसी बुद्धू कभी नहीं बनी। लेकिन उसने बड़े ही सहज भाव से कहा, ठीक तो है, फिर भी अभी कुछ देखभाल की ज़रूरत है। आप भी चली जाएंगी? आप भी चलेंगी? मैं भी चली जाऊंगी? यह कैसी भाषा? मैं बुद्धू की तरह कह गई, बड़ी बुद्धि की तरह। मैं भी मानी? रेखा बोली। मैं कल जा रही हूँ, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई। उसके बाद जरा हंसकर बोली, आपकी तो छुट्टी ख़त्म होने का प्रश्न नहीं, कुछ दिन और रह जाती तो अच्छा होता। फिर भी मैं पूरा समझ नहीं सकी बकुल। हो सकता है अवचेतन मन की इच्छा नहीं समझने नहीं दी। आंखों के सामने प्रियजन की मृत्यु होने से उसे निश्चित जानकर ही वैसे बार बार जी में होता है। शायद छाती धड़क रही है, वह शायद सांस लेने की आवाज़ हो रही हो। ऐसे ही अबोध प्रत्याशा से ही सोचा। यह शायद हठात चली आई है, इसलिए इस्तीफा देकर नहीं है, इसलिए छुट्टी का सवाल। या शायद यूं ही ज़्यादा बीमार पड़ जाने की खबर सुनकर सहसा चली आई थी और आकर देखा मैं कैसी गलती कर बैठी। प्यार के घर में मन के मीत के साथ नए सिरे से बंदी होकर अटक गई। फिर भी वहाँ का ऋण चुकाने के लिए एक बार भी जाना है। सो मैंने कहा, ओ कै दिन के लिए जाना होगा, ना होगा तो मैं तब तक रहूँगी। मुझसे कहीं अधिक अवाक होकर रेखा बोली, कै दिन के लिए मतलब? अब तो चली ही जाऊँगी। चली जाऊँगी? यहाँ से फिर चली जाओगी? रेखा खूब हंस उठी। शायद ही रुलाई की हंसी में बदलने का कौशल उसने सीख लिया। वह शायद वही हंसी हंसकर बोली, हाय राम, तो आपने क्या सोचा मैं बराबर के लिए यहाँ रहने आई हूँ? अचानक बीमारी की खबर सुनकर? मैंने कहा, अचानक बीमारी सुनकर ना रहकर दौड़ी आना ही तो बराबर रहने का संकेत है बहू। तुम लोगों ने एक बार भूल किया, भूल मत करो। यही तुम्हारे सदा का घर है, सदा रहोगी। वह मेरे मुँह की ओर ताक कर बोली, आप भी क्या कहती हैं? सहज ही बोल गई। मैं और कुछ बोल नहीं सकी बकुल। उस सहज बोलने के आगे आरजू मिन्नत क्या करूं, किस भाषा में करूं? मैं शोभन के पास जाकर बैठ गई। शायद रो ही पड़ूं, कहूं तो ठीक है, जो कि पारुल वाला के जीवन में कभी भी नहीं हुआ। बोली, शोभन तूने बहू से क्या कहा? और उसकी मुंह की ओर ताकती रही। देखकर अवाक हो गई। इस लड़के ने वह मुंह फिर कहाँ पाया जो मुंह को मैंने पहले दिन आकर देखा था। यह मुंह मानो वही मुंह है, वैसा ही स्याह और सूखा। हठात जो लावण्य आ गया था वह कहाँ गया? ऐसा अकस्मात भी जा सकता है? उसके सामने अभी भी अखबार था। उसकी आड़ से ही वह सूखे गले से बोला, मैं क्या कहूँगा? मैं बिगड़ उठी। कहा, सामने से वह ओठ हटा दे, साफ नज़र से देखकर मुझे बता, तूने कुछ कहा ही क्यों? यह क्यों नहीं कहा तुम नहीं जा सकती? शोभन बोला, जो होने का नहीं है उसके लिए बेकार कोशिश पागलपन है, यही स्वस्थता है। तेरी बीमारी की सुनकर रेखा किस कदर दौड़ी आई, यह तूने नहीं देखा? तेरी क्या आंख नहीं है? प्यार को नहीं पहचानता? उसने क्या कहा जानती है? कहा, पहचाना ही तो क्या, सबसे ऊपर है प्रेस्टीज। जो चीज़ टूट गई है, यह कहकर सबके सामने फेंक दिया। उसे फिर सबके सामने उठाया तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं उठाया जा सकता? केवल तुम लोगों ने जो गलती की थी सब जान जाएंगे, यही तो। और क्या? और कौन कितने दिन याद रखता है शोभन? कौन किसकी बात ज़्यादा दिन तक दिमाग खपाता है? 2 दिन में सब भूल जाएंगे। मैं कहती हूँ शोभन, तो झूठी प्रेस्टीज के अहंकार में फिर से गलती मत कर। तो उससे क्या है? मेरी ओर से आंखें हटाकर दीवार पर जरा नज़र रोककर शोभन ने कहा, प्रेस्टीज की बात अकेले मेरी ही नहीं है माँ। फिर भी कहा था मैंने। कहा था शोभन? क्या कहा उसने? शोभन इस पर जरा हंस उठा। बोला, जवाब ही दे दिया। कहा, अब नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता मतलब? जैसी असहायता, जैसी निरुपायता मृत्यु के सामने होती है, या यह भी मानो वैसी ही है। उनके अपने हाथों का ही दंड उनके लिए मृत्यु जैसा अमोघ है। अतएव रेखा इस घर को संवार दे जाएगी। रेखा अपने निसंग पति को असुविधा कहाँ है यह ध्यान में देकर जहाँ तक बन सकेगा उसका प्रतिकार कर जाएगी। रेखा
बाकी जीवन में रुलाई को हंसी में बदलकर दुनिया में हंसती हुई घूमेगी। और शोभन नाम का यह आदमी अनुशोचना नाम की देवी आग में तिल तिल जलता हुआ जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। जिंदगी के सारे ही आकर्षण खो बैठेगा और एक तड़पती पीड़ा से छटपटाता रहेगा। फिर भी यह कोई नहीं सोचेगा कि इतनी निरुपायता क्यों। उपाय तो हमारे ही हाथों था, हमारे ही हाथों है, क्योंकि हमारा प्यार है। वह अभी मर तो नहीं गया, ऐसा वे सोच सकते थे, बशर्ते उन्हें यह साहस होता, यह शक्ति होती जिस शक्ति से सबकी उस निगाह की अवहेलना की जा सकती है। इसका मतलब यह है कहीं कोई आगे नहीं बढ़ा, बकुल आगे बढ़ नहीं रहा है। हम जहाँ थे ये लोग भी वहीं हैं। रेखा चली गई। मैं और भी कई दिन थी वहाँ बैठी बेटे के मुंह की ओर पीड़ा देखी, जिस पीड़ा की छाया रेखा के चेहरे पर भी थी। अब लौट आई हूँ। गंगा की उठती हुई इन लहरों के सामने बैठकर सोचती हूँ, हमने क्या यही चाहा था, यही मुक्ति। तुझे तो हमारी नानी सत्यवती देवी के बारे में मालूम है। उन्होंने शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए घर गृहस्थी के घेरे को छोड़ दिया था। यह ब्याह तोड़ा क्यों नहीं जा सकता। आज कहीं बैठी अपने उस प्रश्न का अनुकूल उत्तर पाकर वह खुश हो रही है, देख रही है कि तोड़ा क्यों नहीं जा सकता। यह प्रश्न ही आज हास्यकर हो उठा है। हो सकता है बहुत बहुत पुरानी, बहुत व्यवहारित विवाह की प्रथा ही हो अब दुनिया में नहीं रहेगी। शायद हो। चिट्ठी के इस पन्ने को हटाकर बकुल ने अपने पैड पर नजर डाली और जैसी आदत है तेजी से लिखने लगी। तो क्या हुआ? ऐसा भी समय था जब यह प्रथा नहीं थी। दुनिया में अभी भी ऐसा जगत है जहाँ ब्याह की प्रथा नहीं है। वहाँ लोग जीव जगत के नियम से चलते हैं। अवश्य कोई एक नियम मानकर ही चलते हैं। वह तो पशु पंछी कीड़े मकोड़े भी चलते हैं। स्त्री पुरुष की निगूढ़ आकर्षण के बंधन को कोई नहीं टाल सकता। संसार के इतिहास में कोई भी सभ्यता इस बंधन से मुक्त होने की राह नहीं बता सकी। वह रहेगा और देश काल तथा पात्र की सुविधा के अनुसार नई व्यवस्था बनेगी, नई नई सभ्यता की सृष्टि होगी। नए मनुष्य उसी के अनुसार चलेंगे, कहेंगे यही सही है। वे उस समय की वर्तमान सभ्यता, शिल्प साहित्य पर, समाज नीति और राजनीति पर गौरव का अनुभव करेंगे, कहेंगे देखो यह अमर है, यह अविनश्वर है। महाकाल अवश्य छिपे बैठे हंसेंगे, इसलिए ही कि उनका तो यही पेशा है। कभी ये मनुष्य गुफा से निकल आए थे। इन्होंने नाना चेष्टाएं शुरू की थी, केवल जीवित रहने की चेष्टा और कुछ नहीं। भूख मिटाकर सिर्फ जिंदा रहना। धीरे धीरे उसने देखा कोशिश से हो नहीं सके ऐसा कोई काम नहीं। बहुत खुश हो उठा, अपने कृतित्व से वह मुग्ध हो उठा, मोहित हो उठा और अविराम चेष्टा करता चला। और आखिर वह गुफा से चांद पर जा पहुंचा और वह भी दौड़ रहा है बेतहाशा। उसे यह पता ही नहीं चल रहा कि उसके चलने की राह किस गुफा की ओर जा रही है। होगी, होने को मजबूर रहा। आखिर वृत्त की जो है। फिर भी काल के हाथ के नन्हे खिलौने ये मनुष्य अपने क्षणिक जीवन के संबल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, समझकर दौड़ रहे हैं और दौड़ते रहेंगे। दौड़ धूप करेंगे, उछलेंगे, चिल्लाएंगे, मरेंगे, लोभ के गर्क में होंगे, हिंसा से उन्मत्त होंगे, स्वार्थ के अंधे गुस्से से दिशा हारा होंगे। अपने दुख के लिए औरों को दोष देंगे और संपदा के लिए अपनी महिमा के अहंकार में फूल उठेंगे। जिस जीवन की जरूरत निहायत ही मामूली है, उस जरूरत की सीमा बढ़ाते बढ़ाते और भी अधिक के लिए अज्ञानी की तरह दौड़ेंगे। जानते हैं जिस सोने का कतरा साथ ले जाने का कोई उपाय नहीं है, उस सोने का पहाड़ खड़ा करने के लिए जीवन के सारे श्रेयों की जलांजलि देंगे। इन्हीं में से कुछ लोग चीकर कहेंगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और फिर भी चलेगी। कुछ लोग गहरे स्वर में कहेंगे वह ठीक नहीं था, यह अन्याय है, पाप है। पाप पुण्य का मापदंड उन्हीं के हाथों है। गोया आज जो चरम चाह है वह कल को परम पुण्य होकर सभा में नहीं आ बैठेगा, मगर वे कोशिश करते जाएंगे। सोचेंगे निर्मूल ढांचा उन्हीं के हाथों में है, तो क्या कहीं कुछ नहीं है? फिर भी कुछ है, फिर भी कुछ रहता है, रहेगा। एकांत तपस्या कभी भी बिल्कुल व्यर्थ नहीं होती। इसलिए स्वर्णलता के परिवार में शंपा जैसी का आविर्भाव संभव होता है, जो सर्वस्व के मूल्य पर प्रेम को प्रतिष्ठित करके जीवन को पाने का दुस्साहस रखती है। इसलिए बहुत बड़ी लेखिका अनामिका देवी अभी भी किसी किसी दिन, जिस दिन जीवन का सारा कुछ बेमानी लगता है, बच्चे की तरह रात को आसमान की ओर ताकते हुए एक उज्जवल नक्षत्र खोजा करती है और निरे बच्चे की तरह असहाय गले से कहती है, देखो जो रचना कल ही पानी पर खिंची हुई अल्पना की तरह खो जाएगी, मैं ताज जिंदगी लिखती रहूंगी, लेकिन बकुल की कथा आखिर नहीं लिखी जा सकी। तुम्हारी और बकुल की कथा लिखूं भी क्या कहो, वे तो हार मान मरी। भला हार मानने की और बात लिखी जा सकती है?
और उस हार मानने में जो प्राप्ति है उसकी कहूँ तो लोग हंसेंगे, कहेंगे कैसी नाच चीज थी वे, सो प्रत्यक्ष में लोग जीते गए। अभी उन्हीं की कथा लिखनी होगी, इसलिए अभी शंपा की ही बात लिखी गई, उस शंपा की जो मशक्कत करते करते दुबले हो गए, मुंह से महा उत्साह की जोत मलकर कहती है, मेरी नई गृहस्थी देखने तुम नहीं आई बुआ, मैंने जैसा सहाजा सवारा है देखकर तुम मोहित हो जाओगी। दक्षिण के बरामदे में बेत के मोड़े डाल रखे हैं और तुम्हारे जामवान को तो मैंने आदमी बना दिया, सोच रखा है पहिए वाली गाड़ी से ही उसे एक बार सजली बुआ के पास ले जाऊंगी। तो यह थी बकुल कथा और इसके साथ ही स्वर्णलता, सत्यवती और बकुल की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।